हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट शोइंग इंक्रीजिंग ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल डज नॉट ऑगर वेल फॉर मीटिंग पेरिस क्लाइमेट पैक्ट टारगेट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग वर्ब खोजते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्ब यहाँ पर है। अब यहाँ से जो पार्ट है यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो सिंगुलर आया है वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग आया है? तो वो आया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट शोइंग है तो ये क्या है, एन प्लस V4 नाउन प्लस वर्ब प्लस ING। तो रिपोर्ट जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल कैपेसिटी जो है किसका, तो प्लांट्स का जो रन कर रहा है किस पर, फॉसिल्स फ्यूल्स पर, वो बढ़ रहा है। और ये रिपोर्ट क्या करता है, डज नॉट ऑगर। ऑगर का मतलब क्या होता है, ये इशारा करता है, ये अच्छा इशारा नहीं करता है किस चीज़ के लिए, फॉर मीटिंग पेरिस क्लाइमेट पैक्ट टारगेट। जो पेरिस का क्लाइमेट पैक्ट टारगेट था कि लक्ष्य को मिलने के लिए, वो उसके लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। According to the International Energy Agency, coal power plants produce a fifth of global greenhouse gas emissions, more than any other single source। अब एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके अनुसार क्या कहता है, ये प्रोड्यूस यहाँ पर वर्ब है आपका। तो कोल पावर प्लांट्स जो है, वैसे प्लांट्स जिनमें पावर प्रोड्यूस करने के लिए कोल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस माने निकलते हैं एटमॉस्फेयर में, उनका 5वां हिस्सा किससे निकलता है, कोल पावर प्लांट से निकलता है। अब ये इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, कॉमा के बाद जो है कि मोर देन एनी अदर सिंगल सोर्स। और ये किसी भी जो एक सिंगल सोर्स से निकलता है ग्रीन हाउस गैस, वो सब में सबसे ज़्यादा ये कोल पावर प्लांट्स है, इससे सबसे ज़्यादा होता है। आगे आते हैं। Reducing the use of this fossil fuel is one of the most contentious issues in global climate change negotiations। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए वर्ब को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वर्ब, टेंस वर्ब। इज है, यहाँ से जो पार्ट है ये तो सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन ये इज किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, रिड्यूस के अनुसार। रिड्यूस, तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या कम करना, तो यूज को, किस चीज़ के यूज को, तो फॉसिल्स फ्यूल्स के यूज को कम करना। क्या है, कंटेंशंस मतलब होता है विवादास्पद इशूज। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन मतलब होता है वार्तालाप। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे जो वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो विवादास्पद इशू है वो क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स को यूज को रिड्यूस करना यानी कम करना। चलिए आगे आते हैं। The growing power station pipelines in China and India have for long been seen as the biggest hurdles in phasing out coal use। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हैव बीन सीन, यहाँ पर वर्ब है। अब हैव जो है ये क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब्जेक्ट का पार्ट हुआ, तो लेकिन ये हैव किसके अकॉर्डिंग आया है, तो ये पाइपलाइंस के अकॉर्डिंग आया है। पाइपलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वर्ब है। तो जो ग्रोइंग पावर स्टेशंस पाइपलाइंस हैं, माने बढ़ती हुई जो संख्या है या लंबाई है, किस में है, कहाँ पर है ये, तो चाइना में है और इंडिया में है। हैव बीन सीन है यानी पैसिव में है, उनको देखा जाता है एच के रूप में। किस रूप में, तो बहुत बड़ा बाधा है। हर्डल्स मतलब होता है बाधा। किस रूप में बाधा है, फेजिंग आउट कोल यूज। फेज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ की यूज को ख़त्म करना, धीरे धीरे, एक बैक नहीं। तो कोल की यूज को धीरे धीरे ख़त्म करने में
एक सबसे बड़े बाधा के रूप में आ जाता है कौन, जो ये बढ़ती हुई पावर स्टेशन पाइपलाइंस हैं। ये आगे आते हैं, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द यूएस बेस्ड थिंक टैंक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग shows a rise in the number of thermal power plants in 2 countries। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है आपका, देखिए वर्ब है। अब देखिए तो हमें क्या करना है, ये सारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का पार्ट है ये। अब इसमें ये शो जो आया है, यानी अगर देखिए वर्ब में एस या एस लगता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है, और नाउन में एस या एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। यानी वर्ब यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो हम लोग का ये सोच किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है, तो रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट के अनुसार क्या आया है, सोच आया है। अब देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट है, हाल फिलहाल का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है हाल फिलहाल का, तो यूएस बेस्ड थिंक टैंक है। और ये जो ये जो कॉमा के अंदर में जो ये नाम दिया गया है, ये नाउन अपोजिशन बोलते हैं। इसके बारे में बता तो गया कि ये थिंक टैंक है, लेकिन उस थिंक टैंक का नाम क्या है, तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग। और ये क्या लेटेस्ट रिपोर्ट क्या दिखाता है, तो दिखाता ये है कि राइज हुआ है किस चीज़ में, नंबर में। किस चीज़ का नंबर है, तो थर्मल पावर प्लांट्स का इन द 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज पहले तो बात हो गई चाइना और इंडिया में। तो ये क्या दिखाता है कि नंबर बढ़ा है, ये चीज़ दिखा रहा है एक रिपोर्ट में। अब आगे आते हैं, चाइना अलोन अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूली ऑपरेटिंग कोल प्लांट्स लास्ट ईयर। अब अकाउंटेड फॉर, यहाँ पर अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है बनाता है, किसी चीज़ को फॉर्म करता है। तो चाइना जो है एलोन अकेले, अकाउंट करता है मतलब बनाता है, क्या चीज़ बनाता है, तो 2/3 किस चीज़ का, वर्ल्ड्स के न्यूली ऑपरेटिंग कोल प्लांट्स हैं, उनका 2/3 अकेला कौन कहाँ बनाता है, तो चाइना बनाता है। और ये रिपोर्ट किस बार की है, ये कब की बात है, तो लास्ट ईयर की बात है। आगे आते हैं, द कंट्री ऑगमेंटेड इट्स कोल पावर कैपेसिटी एट ए रेट नॉट सीन इन द पास्ट 9 years, कॉमा है, डिस्पाइट प्रोमिसेस टू कंटेन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ ऑगमेंटेड है, इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कंट्री ने ऑगमेंट किया, ऑगमेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो कंट्री ने बढ़ाया है क्या, अपना कोल पावर कैपेसिटी एट ए रेट, मतलब इस रेट पर, इस गति पर, नॉट सीन, इसको क्या कर सकते हैं, जिसे देखा नहीं गया है पिछले 9 वर्षों में, उस स्पीड पर कंट्री ने बढ़ाया है क्या, कोल पावर कैपेसिटी को। ये तो बात हो गई। कॉमा के बाद डिस्पाइट क्या होता है, डिस्पाइट होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ये बात है इसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये डिस्पाइट का मतलब क्या होगा, ये बढ़ाया तो है लेकिन किसके बावजूद, प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या चीज़ का था, कंटेन करने का। क्या चीज़ कंटेन करने का था, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कंटेन करना था, लेकिन इसके विपरीत क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आगे आते हैं, एल्सो, अब एक बात और इसमें ऐड कर जा रही है, एल्सो का यूज क्या होता है, जब एक स्टेटमेंट पहले कुछ किया गया है सेम मैटर से रिलेटेड, तो फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर हमको ऐड करना है तो ऑल्सो का यूज किया जाता है। वरिंग इज द स्लोइंग रेट ऑफ कोल पावर प्लांट डीकमिशनिंग इन द यूएस। अब यहाँ पर देखिए वर्ब हम लोग आइडेंटिफाई करना है, तो ईज हो गया, और इसका वर्ब कौन हो गया, वरिंग के अनुसार है। चिंताजनक है, चिंतित की बात है क्या, स्लोइंग रेट, जो कोल पावर प्लांट का डीकमिशनिंग का मतलब क्या होता है, उसको यूज से बाहर करना। तो उसका जो पेस है, उसका स्लोइंग रेट है, वो क्या चीज़ है, चिंता की बात है। और ये कहाँ पर हो रहा है, तो यूएस की बात है। अब आगे आते हैं, कुछ डिटेल में दिया है, एट 9.7 गीगावाट द कंट्री कंट्रीब्यूटेड नियरली हाफ ऑफ द कैपेसिटी रिटायर्ड इन 2023। अब देखिए 9.7 कंट्री, अब यहाँ पर कंट्रीब्यूटेड रहता है, कंट्रीब्यूट किया, कंट्री आया किसके लिए, यूएस की बात हो रहा है। कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया कितना, नियरली लगभग हाफ ऑफ द कैपेसिटी रिटायर्ड इन 2023। मतलब जितना रिटायर्ड हुआ है, जो प्लांट्स हुआ है, उसमें से आधा कंट्रीब्यूट कौन किया है, यूएस। करीब करीब ये फिगर दे रहा है 9.7 गीगावाट का। बट लेकिन कुछ कंट्राडिक्शंस भी है कि इतना तो कम किया है, लेकिन
दिस वाज ए ड्रॉप फ्रॉम द 14.7 गीगावाट डीकमीशन लास्ट ईयर। लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी दे रहा है कि वो क्या हुआ, ये एक ड्रॉप था, ये कमी थी। कहाँ से? तो फ्रॉम द 14.7 गीगावाट जिसको डीकमीशन किया गया वो लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में देख रहे हैं डीकमीशन कितना किया गया था 14.7 गीगावाट, लेकिन 2023 में कितना किया गया, मात्र 9.7 गीगावाट। अब आगे आते हैं। ऑल दिस मीन्स दैट द कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी ग्रू 2% लास्ट ईयर। अब ये सारों का मतलब क्या होता है? ऑल दिस मीन्स यहाँ पे वर्ब है, ये सारा क्या अर्थ देता है? अब अर्थ जो देता है वो यहाँ पर बता रहा है, दैट के बाद वर्ब यहाँ पर है। द कोल, और ये सारे सब्जेक्ट के पार्ट हैं। द कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी जो है वो ग्रो किया है 2% पिछले साल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बता रहा है कि दी हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज सिंस 2016। अब इसके बारे में बताया कि जो 2% इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉमा के बाद आपको दे रहा है कि ये क्या है, हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज है। कब से? 2016 से। दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर मीटिंग द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट्स टारगेट ऑफ लिमिटिंग द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर टू लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ऑगर का मतलब क्या हो जाता है? पॉइंट करना, इशारा करना या प्रेडिक्ट करना। और ये एक अच्छा इशारा नहीं करता है, ये अच्छी तरह से इशारा नहीं करता है। किस चीज़ के लिए? मीटिंग के लिए, माने किसी चीज़ को मिलना है, किसी चीज़ के स्टैंडर्ड को प्राप्त करना है, उसके लिए। और वो लक्ष्य कौन सा था? पेरिस क्लाइमेट पैक्ट्स था। पैक्ट्स का टारगेट था। टारगेट किस चीज़ के लिए था? कि लिमिटिंग, माने ऑफ के बाद आया है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। लिमिट करना मतलब उसको कंट्रोल करना। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? तो राइज को जो बढ़ रहा है, क्या? तो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको, राइज को लिमिट करना है। और कितना करना है? टू लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। चलिए आगे आते हैं। टू मीट द गोल ऑफ फेजिंग आउट करेंट कोल कैपेसिटी बाय 2040, the world must retire an average of 126 gigawatt of coal power plants every year for the next 17 years। अब देखिए, यहाँ से आते हैं तो इस यहाँ तक इस सेंटेंस को पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फर्स्ट सेंटेंस। टू मीट द, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि 2 + V1 जो आता है वो आपको क्या करता है? इंटेंशन बताता है। इंटेंशन, ये आपको इंटेंशन बताता है, क्या करना है, लक्ष्य क्या है आपका। तो टू मीट करना था, क्या मीट करना था? तो गोल को प्राप्त करना था। क्या गोल था? तो फेजिंग आउट हम लोग पहले कि धीरे धीरे किसी चीज़ के इस्तेमाल को कम करते जाना। तो धीरे धीरे जो कम करने का गोल था उसको मिलने के लिए, और गोल किस चीज़ का था? फेजिंग आउट करेंट कोल कैपेसिटी बाय 20। करेंट कोल कैपेसिटी का जो फेजिंग आउट 2040 तक धीरे धीरे जो ख़त्म करना था, उसको मिलने के लिए क्या करना है? तो उसका जवाब यहाँ पर दे रहा है कि क्या करना चाहिए था। मस्ट रिटायर, ये यहाँ पर आपका वर्ब हो गया। और किसको रिटायर करना है? तो वर्ल्ड को। क्या रिटायर करना है? तो एन एवरेज ऑफ 126 गीगावाट ऑफ कोल पावर, 126 गीगावाट जो है कोल पावर का ऑन एवरेज कह रहा है कि जो कोल पावर प्लांट्स है उनको रिटायर करना है हर साल, और अगले कितने सालों तक? 17 सालों तक ये काम करना है, इस चीज़ को, टारगेट को पूरा करने के लिए। आते हैं। बेयरली 1/6 ऑफ दैट कैपेसिटी वाज रिटायर्ड लास्ट ईयर। लेकिन बेयरली का मतलब होता है कम से, मतलब शायद ही, और 6 मतलब 1/6 भाग दैट कैपेसिटी का, जो यहाँ पर अभी बात की गई है 126 गीगावाट का, उसको रिटायर किया गया पिछले साल। चाइना हैज़ कमिटेड टू रिटायरिंग 30 गीगावाट बाई 2015। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर ग्रामर थोड़ा सा देखेंगे। हैज़ कमिटेड है, वर्ब है। हैज़ कमिटेड के बाद टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? 4th फॉर्म। तो चाइना ने कमिट किया था रिटायर करने का, कितना? 30 गीगावाट। कब तक? 2025 तक। अब उसके बारे में कुछ रिपोर्ट है कि उसका क्या हाल रहा। बट लास्ट ईयर, पिछले साल क्या किया है? इट डीकमीशन्ड ओनली 4 गीगावाट। देख रहे हैं, इसने डीकमीशन माने यूज में कितना बंद किया है? तो सिर्फ 5-4 गीगावाट इसने सिर्फ बंद किया। अब द यूएस टू हैज़ मच वर्क टू डू। अब टू आ रहा है कि यूएस को भी बहुत सारे वर्क हैं इस रूप में काम करने के लिए। टू डू, इस सब्जेक्ट पर काम करने की ज़रूरत यूएस को भी है।
द कंट्री प्लान्स टू रिटायर 5 गीगावाट दिस ईयर, द लोवेस्ट सिंस 2018। दी कंट्री किसके लिए आया है? यूएस के लिए आया है। उसने प्लान क्या किया है? 5 गीगावाट को रिटायर करने के लिए, इस साल की बात अगर हुई, और ये क्या है? दी लोवेस्ट सिंस 2018 है, और 2008 से सबसे कम गीगावाट रिटायर हो रहा है। हाउएवर क्या होता है? ये तो बातें हो गई, नेगेटिव बातें हैं कि टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स बिलीव, अब इसके बाद कुछ उससे उल्टा होगा स्टेटमेंट। Experts believe that competitive natural gas prices and expanding renewable generation capacity will lead to an appreciable reduction in coal installation in next 2 years. Expert believe, यहाँ पर believe आ रहा है, believe के अकॉर्डिंग, believe वर्ब है, सब्जेक्ट इसका कौन सा हो गया? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं। अब बिलीव जो करते हैं वो दैट के बाद बात है कि क्या वो बिलीव करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उनका बिलीव सिस्टम है। एक सेंटेंस आपको आएगा, तो सेंटेंस में आएगा, सबसे पहले इसका क्या करना है हम लोग को? वर्ब आइडेंटिफाई करना है, विल लीड होगा। अब देखिए इसके बाद पहले जो है सारा क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। तो कम्पिटिटिव नेचुरल गैस प्राइसेस, मतलब वैसा प्राइस जो एकदम बहुत एक रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मतलब एक ऐसा है जिस पर बायर जो है, जो कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाइड है एक तरह से कि ज़्यादा नहीं है। एंड एक्सपैंडिंग रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी, और जो रिन्यूएबल जनरेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी का, उसकी कैपेसिटी क्या है? बढ़ रही है। वो ले जाएगा, विल लीड, लीड का मतलब होता है एक डायरेक्शन में ले जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा? तो टू एन अप्रिसिएबल रिडक्शन इन कोल इंस्टॉलेशन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। वो एक रिडक्शन होगा, रिडक्शन कमी होगी। अप्रिसिएबल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा रिडक्शन होगा। किस चीज़ में रिडक्शन होगा? तो कोल का जो इंस्टॉलेशन होता है कोल प्लांट का, उसमें रिडक्शन होगा अगले 2 सालों में। आगे आते हैं। द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टिमेट्स अ 10% रिडक्शन इन कोल यूज बाय 2025। एस्टिमेट्स अनुमान लगाना होता है, आप कितना कर रहे हैं, तो एक एस्टिमेशन होता है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो सारे हैं, सब्जेक्ट वर्ड इसको बोल सकते हैं। एस्टिमेट्स करता है क्या कि 18% रिडक्शन इन कोल यूज बाय 2025, 2025 तक 10% रिडक्शन कोल यूज में हो जाएगा। देयर कैन नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू द ग्रीन ट्रांजिशन। अब देखिए कैन नॉट बी यहाँ पर वर्ब है और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? तो वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है, बुखार लगा हुआ है, दस्त हो रहा है, तो हर तरह की बीमारी के लिए एक ही दवाई, ये तो नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। किस चीज़ का? ग्रीन ट्रांजिशन का, मतलब जो कोल से ग्रीन ट्रांजिशन में रिन्यूएबल्स पे जाना है, तो एक ही तरह का अप्रोच हर देश के लिए लागू नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें बात कर रहा है, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर फेस्ड विद द टास्क ऑफ लिफ्टिंग लार्ज सेक्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वर्ब, आर फेस्ड। यहाँ पर आपका वर्ब कौन है? इकोनॉमीज। इकोनॉमीज के अनुसार ही क्या आया है? वर्ब आ रहा है। और इकोनॉमीज कैसे हैं? तो इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब बढ़ते हुए और विकसित होते हुए। दो तरह की इकोनॉमी जो हैं वो फेस्ट कर रहे हैं, माने सामना करते हैं। किस चीज़ का सामना करते हैं? तो एक टास्क का। टास्क क्या चीज़ का है? टास्क का सामना करते हैं। टास्क उनका है ये, लिफ्टिंग लार्ज सेक्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन का एक बड़े चंक को, बड़े हिस्से को लिफ्ट करना है, मतलब बाहर करना है। बाहर किससे करना है? आउट ऑफ पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर करना है। आगे आते हैं, सम ऑफ देम लाइक इंडिया हैव मेड अप्रिसिएबल स्ट्राइड्स इन इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सम ऑफ देम किसके लिए आया है? जो इकोनॉमीज की बात कर रहा है उनमें से कुछ। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि वर्ब को खोज लेते हैं। तो हैव मेड यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पर ये जो आया है सम के अकॉर्डिंग आया है। सम कैसा है? प्लूरल वर्ड है, तो वर्ब भी आपका क्या है? प्लूरल है। तो कुछ इकोनॉमीज है जिसमें एग्जांपल्स दिया है इंडिया का कि हैव मेड क्या? अप्रिसिएबल स्ट्राइड्स। अप्रिसिएबल मतलब क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइड्स मतलब होता है एक कदम बढ़ाया है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कदम बढ़ाया है। किस चीज़ में?
इंस्टॉल करने में, इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने में मतलब बिठाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है। हाउएवर क्या होता है कि ऊपर जो बात कही उसका थोड़ा सा उल्टा, निगेटिव थोड़ा सा, जो पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, इस तरह का हाउएवर अपने बाद स्टेटमेंट लाती है। द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एनर्जी हैजंट कीप पीस विद द राइज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। हैजंट इसका मतलब क्या है, ये सारे तो क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हैजंट किसके अनुसार आया है, तो ग्रीन एनर्जी के, एनर्जी यहाँ से, एनर्जी सिंगुलर है तो हैजंट केप्ट पेस मतलब गति बनाकर नहीं रखा है, गति मेंटेन नहीं किया है, किसके साथ, तो विद द राइज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो जिस गति से डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है उस तरीके से ग्रीन एनर्जी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा उसी गति से, तो इसमें एक मिसमैच। इन सेवरल ऑफ दिस कंट्रीज द कोल सेक्टर इज ए बिग एम्प्लॉयर। अब कह रहा है, कुछ और डील कर रहा है कि सेवरल ऑफ दिस कंट्रीज की बात कर रहा है, उनमें से बहुत सारे कंट्री में क्या है, ये बात है एक प्रॉब्लम कि जो कोल सेक्टर है वो बहुत लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है, आगे आते हैं, नौकरी देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। द IEA हैज़ एडवोकेटेड फिटिंग पावर प्लांट्स विद सिस्टम्स दैट कैन कैप्चर कार्बन एमिशंस बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। हैज़ एडवोकेट किया है मतलब कुछ सजेस्ट किया है, किसने किया है, IEA ने। अब क्या एडवोकेट किया है, तो फीडिंग पावर प्लांट्स को फिट करना, किसके साथ, विथ सिस्टम्स, उस सिस्टम के साथ। कौन सा सिस्टम कौन सा होगा, दैट किसके लिए है, सिस्टम के लिए, दैट कैन कैप्चर, जो कैप्चर कर सकता है, किसको कैप्चर कर सकता है, तो कार्बन एमिशंस को, जो कार्बन एमिशन होता है उसको कैप्चर कर सकता है। कब, बिफोर टाइम बताता है, कब कर सकता है, पहले, किस चीज़ के पहले, दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वे एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं उसकी ठीक पहले क्या किया जा सकता है कि पावर प्लांट्स में कुछ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो कि कार्बन एमिशन को कैप्चर किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The use of this technology has been debated for more than a decade। अब यहाँ पर देखिए, हैज़ बीन डिबेटेड, ये वर्ब आपका हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हैज आया है, यूज के अकॉर्डिंग, आपका सब्जेक्ट वर्ड यहाँ पर यूज है, तो उसको क्या क्या डिबेट किया गया है, इस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, डिबेट किया गया है इसके बारे में, कितने दिनों तक, मोर देन ए डिकेड, मतलब दशकों से इस पर डिबेट चल रहा है। हाउएवर इट इज़ ए कॉस्टली प्रोपोजिशन, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन है, ऊपर डिबेट इस पर लंबे समय से चल रही है, लेकिन क्या है, एक कॉस्टली प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्लान या आइडिया, एक महंगा आइडिया है, एक एक्सपेंसिव आइडिया है। डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव टू वर्क विथ की प्लेयर्स टू मिटिगेट द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वर्क, तो हैव टू वर्क कितना प्लूरल होना चाहिए, तो ये यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है, इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन प्लूरल वर्ड है तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, वर्ब प्लूरल आया है। तो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को करना होगा, हैव टू का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशंस है, आपको ये चीज़ करना है, तो वर्क करना है किसके साथ, और इंस्टीट्यूशंस में दोनों तरह का होना चाहिए, नेशनल और ग्लोबल दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, उनको करना है, काम करना है किसके साथ, वर्क विथ की प्लेयर्स, जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके साथ, क्या करने के लिए, 2+1 क्या बताता है, इंटेंशन बताता है, पर्पस बताता है ना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस, कम करना, क्या चीज़ को, सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, सोशल सामाजिक और जो एक पर्यावरण से रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, कोल एनर्जी का, उसको कम करने के लिए। अब आगे आते हैं, The UNFCCC processes haven't given adequate importance to roping in these institutions to address one of the most vexed issue related to climate change। First of all क्या करना है, verb identify करना है, haven't given। अब यहाँ पर इसका processes के according होगा, तो verb है, UNFCCC का जो process है उसको नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, adequate का मतलब होता है पर्याप्त,
इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया, मतलब वैल्यू ज़्यादा नहीं दिया गया है। क्या करने के लिए? टू रोप इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस को फोर्स करने के लिए या समझाने के लिए। टू परसुएड होता है, टू रोप इन का मतलब होता है या तो टू फोर्स करके किसी को कन्विंस करना या समझाना किसी तरीके से लोभ देकर। उनको इंस्टीट्यूशंस को समझाया नहीं गया। क्या करने के लिए? पर्पस क्या होना चाहिए था? टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए मतलब समाधान करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वेक्स्ड इशूज, सबसे जो कॉम्प्लेक्स, वेक्स्ड का मतलब सबसे जो कॉम्प्लेक्स इशूज है उनको एड्रेस करने के लिए इनको कन्विंस नहीं किया गया। और इशूज किससे रिलेटेड है? इशूज रिलेटेड टू, इशूज जो रिलेटेड है, संबंधित है किससे? क्लाइमेट चेंज से। चलिए आगे आते हैं। विथ ग्लोबल टेम्परेचर्स सर्जिंग टू रिकॉर्ड लेवल लास्ट ईयर, कॉमा है, दिस टास्क कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर लॉन्ग। अब देखिए, एक आपका यहाँ पर बात बोल रहा है, उसी को फिर यहाँ पर एक पूरा करा है सेंटेंस को। तो ग्लोबल टेम्परेचर्स जो है सर्च कर रहे हैं, नाउन प्लस बिफोर है। ग्लोबल टेम्परेचर्स जो सर्च कर रहे हैं कहाँ पर? टू रिकॉर्ड लेवल्स लास्ट ईयर, माने एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है, सर्च की बढ़ के चला गया है। कब की बात कर रहा है? पिछले साल की। उसके साथ इस बात को मतलब ध्यान में रखते हुए अब आगे जो बात बोल रहा है उसको पढ़ना है। दिस टास्क, कौन सा टास्क? जो ये सारी बातें बताई गई है, कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर लॉन्ग, और इस टास्क को लंबे समय तक, पोस्टपोन मतलब होता है रोक कर नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के टास्क को जल्द से जल्द यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। तो आज के वीडियो में यही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।